हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों को बधाई कि आप जो है 6 क्लास से 7th क्लास में आ गए हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब आपकी वर्कशीट आनी हो गई है शुरू। और सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपकी वर्कशीट जो है, जो पिछले ईयर्स जो आपकी 7th क्लास की जो वर्कशीट आती थी, वही वर्कशीट अब की बार दोबारा रिपीट हो रही है। सिर्फ डेट जो है अलग दी गई है, डेट अब की है और वर्कशीट वही पुरानी है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर हमारी 1 है। ये आपकी 7th क्लास की भूगोल की वर्कशीट है और विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। आज मैं जो आपको वर्कशीट करवाऊंगी बेटा, वो आपकी जो है वर्कशीट पुराने वाली है, लेकिन डेट जो है उस पर जो है पुराने वाली है। वर्कशीट वही आज वाली ऐसी की ऐसी रहेगी। सबसे पहले मैं आपको वर्कशीट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है आपकी पर्यावरण के ऊपर आपकी भूगोल की वर्कशीट दी गई है। ऐसी ही वर्कशीट है बेटा जो आपकी, यही वर्कशीट आपकी जो है आज की डेट में, यही पुराने वाली वर्कशीट है, यही अब की वर्कशीट है। जब आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां पर अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी, यानी कि बिल्डिंग। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जहाँ भी पेड़ पौधे हैं, फूल हैं और जहाँ भी हरियाली है, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने बताया बेटा उन्हें कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी हुई कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो यहाँ बेटा ये कहा गया पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है बेटा? जो भी पर्यावरण यानी कि जो भी हमारे आसपास जो सारी चीजें हैं वो किस में आती हैं? पर्यावरण में आती हैं। तो नेक्स्ट है बेटा कि अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले बेटा ये 3 तालिका दी गई हैं: घर में उपलब्ध संसाधन, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? घर में बेटा कौन कौन से हमारे पास संसाधन होते हैं? तो घर में हमारे पास होती हैं कुर्सी, अलमारी, दरवाजे, नल, पेड़ पौधे, खिड़कियां, बेड। तो बेटा जितने भी घर में उपलब्ध संसाधन होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट बेटा कि पड़ोस में उपलब्ध संसाधन। पड़ोस में क्या होता है बेटा? भवन यानी कि घर होते हैं, सड़क होती है, पार्क होते हैं, मॉल होते हैं और भी जो आपके आसपास जो भी उपलब्ध संसाधन है पड़ोस में वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट बेटा विद्यालय में उपलब्ध संसाधन। विद्यालय में कौन कौन से संसाधन होते हैं बेटा? कुर्सी होती है, मेज होते हैं, बेंच होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, चौक होते हैं बेटा, डस्टर होते हैं, लाइब्रेरी होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, स्टेडियम होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टेडियम में जो भी सामान होता है हम वो लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट बेटा कि देखिए एक बच्चे की तस्वीर दी गई है। ये जीवीय, ये बता रहा है कि जीवीय संसाधन क्या होते हैं। जीवीय संसाधन सजीव प्राणियों का संसार। क्या होते हैं बेटा? जीवीय सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप यानी कि पेड़ पौधे। पादप क्या होते हैं बेटा? पेड़ पौधे और जंतु यानी कि जो सजीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, सजीव प्राणियों का संसार क्या कहलाता है? जीवीय। और अजीवीय क्या होता है बेटा? निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि सथल। सथल में क्या आते हैं बेटा? सथल में आती है जैसे धरती हो गई,
धरती हो गई, बस हो गई, कार हो गई, जो भी हमारी चीजें जो सथल में आती हैं, जो निर्जीव होती हैं, लकड़ी हो गई, दरवाजे हो गए, हमारा फर्श हो गया, हमारी जो है बहुत सारी चीजें हैं, वस्त्र हो गए हमारे, ये सभी किस में आते हैं, ये निर्जीव में आते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव एवं अजैव में लिखिए। यानी कि जैव संसाधन क्या होते हैं, अजैव क्या होते हैं। जैव संसाधन यानी कि जो सांस लेते हैं, जो प्रयोग में होते हैं। अजैव संसाधन बेटा जो निर्जीव होते हैं, यानी कि प्रयोग में तो वो भी होते हैं, लेकिन जो सजीव जैव होते हैं वो जो है हमें जो सजीव प्राणियों का संसार है वो जैव होता है, और अजैव यानी कि जो निर्जीव होते हैं। तो सबसे पहले हम तालिका में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं। सबसे पहले है ये हमारा पेड़ है, इसके बाद यहाँ पर ये पुरुष है। सबसे पहले हम इस रो में देखेंगे। इसके बाद है कार, इसके बाद है लकड़ी। जोन जोन से भी बेटा जैव और अजैव यहाँ पर पहले हम उसको यहाँ पर वर्ग पहचानेंगे उनको। इसके बाद है यहाँ पर, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है नदी, और यहाँ ये हो गया हमारा फल, और ये रेगिस्तान, ये रेगिस्तान हो गया। इसके बाद हम इस रो में देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया जंगल, यहाँ पर और कोई भी नहीं है। तो ये क्या करने हैं बेटा, हमें जैव और अजैव संसाधनों में बांटने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेड़। पेड़ जो है बेटा वो जैव संसाधन है। इसके बाद हम लिखेंगे पुरुष। पुरुष भी जो है जैव संसाधन है। नेक्स्ट है बेटा कार। कार को हम लिखेंगे अजैव में। लकड़ी, जैसे बेटा लकड़ी है, लकड़ी अगर कटी हुई लकड़ी है तो वो क्या हो गई, निर्जीव हो गई। और अगर वो पेड़ पर लगी हुई लकड़ी है तो उसको हम सजीव बोलते हैं, जैव में आएगी वो। इसके बाद है बेटा जंगल। जंगल किस में लगाएंगे हम, जंगल में पेड़ पौधे होते हैं तो इसको हम जैव में लगाएंगे। नदी ये अजैव में होगी हमारी। ये रेगिस्तान ये भी हमारे अजैव में होगा। और फल है बेटा, अगर वो पेड़ पर लगे हैं तो वो जैव में होंगे, और अगर वो पेड़ से उतार लिए गए हैं तो वो अजैव में होंगे। तो ऐसे हम जैव और अजैव में इन चीजों को बांट देंगे बेटा। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।